वेरी गुड इवनिंग मानिस। ठीक है। ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? सबको मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल। आई थिंक आई हैव सम इंटरनेट इश्यूज, राइट? है ना? ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा क्यों नहीं आ रहा है? लेट मी चेक है ना। इज इट ओके नाउ? The fellows is presenting, but it's not showing. Just a minute. Huh? स्क्रीन नहीं दिख रहा है यार। हाँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। We are continuing the topic, that is application of derivative, and this is last lecture, lecture 7 of application of derivative. In today's session, what we'll do, we have already covered second derivative test, and we'll see some questions on that, and then we'll see higher order derivative, that is nth order derivative, and next how we can find greatest and least value of a function. Last is Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. Okay, so all these concepts we will cover in this class, right? Okay, so let's start. This is our second derivative test. Already we have discussed, or we have discussed these things in the last class, है ना? So what you need to do when you are using the second derivative test to find the minima and maxima, और टू इन्वेस्टिगेट द मिनिमा एंड मैक्सिमा, व्हाट शुड यू डू? मुझे क्या करना चाहिए ना? पहले तो मुझे फर्स्ट जो गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देना है, और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे, तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे मिलेंगे ना? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को जीरो के साथ इक्वेट करके मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, दैट इज सपोज एक्स इज इक्वल टू ए, है ना? ये मेरा क्या हो जाएगा ना? क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। और तुम्हें पुट करना है यहाँ पे, अगर if you are getting f double dash of a is greater than 0, you are getting minima. If you are getting f double dash of a, जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिला तुम्हें, उसके बाद तुम f double dash of x निकालो और इसमें पुट करो क्रिटिकल पॉइंट्स को। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो कॉन्केप ऑफ और मिनिमा मिलेगा तुम्हें कर्व, और ये अगर नेगेटिव मिला तो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, so this is all about your second derivative test. Let's solve one question. Here on your screen you have a question. It is asking to find the points of maxima and minima of this function, है ना? तो क्या करना है हमें ना? मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा ये फंक्शन के फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरा आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से? सबको मेरे आवाज अच्छे से आ रही है? बताओ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है कुछ वीडियो में कोई दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो मैं भी खुद मोबाइल से नहीं देख पा रहा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अरे यार, क्या हो गया इस पे?
ठीक है, देखो ये जो है क्वेश्चन तुम्हारा, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो फंक्शन तुम्हारे पास है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स टू द पावर 5, 45 एक्स टू द पावर 4 प्लस 40 एक्स टू द पावर 3 प्लस 40, है ना। सो क्या करना चाहिए, पहले तो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन निकाल दो, है ना। व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को निकाल दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ना, 12 इंटू 5, है ना। तो दैट इज डायरेक्टली वी कैन राइट 60, है ना। 60 एक्स टू द पावर 4 माइनस 45 इंटू 4 इज 180 एक्स टू द पावर 3 प्लस 120 एक्स टू द पावर 2, 40 का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे ना, इसमें से 60 को कॉमन ले जाओ। अगर हम 60 को कॉमन ले जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, है ना। ये चीज तुम्हारे पास बच जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स, राइट। एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हें मिल गया। अभी क्या करना है तुम्हें, मुझे क्या करना है ना, मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर फिर से मैं क्या करूंगा ना, एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले जाऊंगा, 60, देखो फिर से मैं 60 और ये जो है इसमें से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले जाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा क्या ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। इसको अगर हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, 60x स्क्वायर, 60x स्क्वायर क्या हो जाएगा, अरे यार ये नेटवर्क को क्या प्रॉब्लम हो गया, छोड़ो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-1 इंटू x-2 हो जाएगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। अगर मैं अभी क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करूं तो एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करूंगा। तो इसको इक्वेट करो, 60x स्क्वायर x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए, बोलो। जो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें मिला दैट इज, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले तुम्हें, यहां से मिल जाएगा, एक तो है 0, दूसरा है 1 2। तो मुझे क्या मिला ना, 0 1 2, ठीक है। सो जब भी तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा उसके बाद क्या करना है तुम्हें, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना है तुम्हें, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को निकाल दो, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां से हम जो मुझे यहां से मिला है ना ये वाला एफ ऑफ एक्स को, एफ डैश एक्स जो मिला है मुझे, यहां से मैं अगर इसको फिर से क्या करूं ना, डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं 60 इंटू एक्स टू दावर 4 का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ से कर लो, यहाँ से अगर हम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 तो कांस्टेंट है, और ये नीचे क्या हो जाएगा ना, 4x³ 4x³ माइनस 9x² और क्या हो जाएगा 4x माइनस 4x ना, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव, 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो मेरे को मिल गया ये मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया मुझे, ठीक है, ये एफ डबल डैश एक्स। अच्छा अभी क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप इज, मुझे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मुझे चेक करना है, ठीक है। जीरो में डबल डेरिवेटिव में क्या करूंगा मैं, डबल डेरिवेटिव में जीरो को पुट करके देखूंगा कि मुझे जो मिल रहा है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 पुट करेंगे 60x² ना, हाँ ठीक है सही है। 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया यहाँ पे ना, फेल हो गया। यहाँ पे ना 0 पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है 0 के बारे में। अभी क्या करना है ना, 1 पे पुट करके देखो। 1 पे अगर हम पुट करेंगे तो डबल डैश ऑफ 1 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 4 माइनस 9 माइनस 4। तो ये हो जाएगा माइनस, नेगेटिव मिल रहा है ना। सो 1 पे मुझे मैक्सिमम मिला, एफ डबल डैश ऑफ 1 वी आर गेटिंग दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे ना, मैक्सिमम मिला,
ठीक है, सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ टू निकालो, फिर एफ डबल डैश ऑफ टू क्या मिलेगा देखो, अगर हम टू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना 60, ये हो जाएगा 4 into 8 माइनस 9 into 4 माइनस 4 into 2, है ना। इसमें पुट करेंगे तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव आ जाएगा, 4 into 32 36, है ना, और ये माइनस ही है ना, ठीक है, तो 60 है, तो पॉजिटिव आ जाएगा टू पे। क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं, एफ डबल डैश ऑफ टू में पॉजिटिव मिल जाएगा। अच्छा, कुछ गलती तो हम किए हैं, 4 4, देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस तो है ना, ये प्लस है, सॉरी इंटरनेट ने बिगाड़ दिया, ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस। अच्छा, अभी देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मुझे मिनिमम मिल रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी आर गेटिंग फंक्शन की जो है ना, एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा at x is equal to 1 and minima at x is equal to 2। सो 1 पे मुझे मैक्सिमम मिला और 2 पे मुझे मिनिमम मिला, ये चीज हो गया बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बट जीरो में क्या हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे जीरो में क्या हो रहा है, जीरो में क्या हो रहा है। अच्छा देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके मैं जीरो में क्या हो रहा है मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, अभी अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करो, ठीक है, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे तो मुझे एक्चुअली ऑलरेडी मुझे पता है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव मुझे यहां से मिला है 60x² इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एफ डैश ऑफ एक्स आई गॉट 60x² इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू मुझे मिला है, ठीक है ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ये मिला है मुझे। अगर मैं अभी एफ डैश ऑफ एक्स की साइन को चेक करूं, ठीक है, एफ डैश की साइन को चेक करूं, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं अभी लिख दूं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास क्या है, एक तो है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, ठीक है। तो 2 अगर हो रहा है यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव इस इंटरवल में, ये हो जाएगा पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए फिर से साइन जो है रिपीट करेगा, दैट इज पॉजिटिव। तो जीरो पे देखो, जीरो जीरो से पहले वो इंक्रीजिंग है और जीरो के बाद भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, जीरो से पहले वो इंक्रीज कर रहा था एंड जीरो के बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। एंड एफ डैश ऑफ जीरो तुम्हें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है, एफ डैश ऑफ जीरो जो है वो जीरो है एंड एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग एफ डैश, हाँ एफ जो है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जीरो का, क्या बोल सकता हूं मैं, ये मेरा क्या पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं, है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की टेस्ट क्या होता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो हो जाएगा उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में एफ डैश ऑफ एक्स जीरो होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और क्या है कंडीशन जो है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग है तो पूरा डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, जीरो से पहले वो इंक्रीज कर रहा था और जीरो के बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अभी 1 से 2 के, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पे तुम्हें मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहा है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है ये, है ना। और पॉजिटिव 2 पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहा है, ठीक है ना। तो 2 पे क्या मिला तुम्हें ना, मिनिमम मिला, समझ में आ रहा है सबको, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यार, ये नेटवर्क ने ही बिगाड़ दिया सब कुछ। बोलो इफ यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके हम अच्छे से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे जीरो के बारे में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कुछ पता भी नहीं था, और मैं फास्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके जीरो पे क्या हो रहा है मैं बता सकता हूँ। जीरो पे क्या हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस, कोई डाउट है इसमें, जल्दी से पूछो, फास्ट जाना है हमें थोड़ा, बोलो इफ इट इज क्लियर टू ऑल गिव मी अ थम्स अप एवरीवन, अगर ये सबको समझ में आ गया तो।
Yes, shall I move to the next thing? Guys, Manish, Marvi, Uday, everyone, is it clear to everyone? What is happening? Okay, let's move. Now we'll learn what is nth derivative test. Is my screen visible to all? बोलो बेटा, मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? थोड़ा ये बता दो प्लीज, मुझे नहीं दिख रहा है इसीलिए. यस. अरे यार क्या हो रहा है आज? इज माई स्क्रीन विजिबल एवरीवन? बोलो, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके. ठीक ठीक, एक्चुअली मेरे को ना कोई कुछ दिक्कत आ रहा है. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम. जस्ट अ मिनट, आई एम फिक्सिंग इट. कोई दिक्कत नहीं, आराम से जा रहा था क्लास क्या? हाँ, विजिबल नहीं हो रहा था. अभी तो नहीं विजिबल है, अभी तो मैं स्टॉप शेयरिंग किया हूँ. ठीक है, मुझे लग रहा है इंटरनेट में इश्यूज है. थोड़ा वेट करो. पहले सही था. चलो और एक बार ट्राई करके देखते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना, थोड़ा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. अरे यार. ओके, लेट्स सी व्हाट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना? तो जैसे कि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट में ना यूज किए कि जब भी एफ डबल डैश ऑफ एक्स जीरो हो जाता है, ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ ए, अगर ए तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट से अगर जीरो हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है ना, तुम्हारा जो डबल डेरिवेटिव टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. अच्छा, तो nth डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, फिर से मुझे क्या करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करना है. ठीक है, अगर तुम्हें ट्रिपल डेरिवेटिव टेस्ट में नेगेटिव या पॉजिटिव मिला, तभी तुम बता सकते हो कि यहाँ पे लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा है. समझ में आ रहा है सबको? अदरवाइज यू कैंट, है ना? और क्या है, जैसे कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेके चलेंगे, जब तक तुम्हें जैसे कि तुम डबल एफ डबल डैश एक्स निकाले, फिर एफ डबल डैश ऑफ ए निकाले, फिर एफ डबल ट्रिपल डैश ऑफ ए निकालो, वैसे ही करते जाओ जब तक तुम्हें नॉन जीरो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट में नॉन जीरो डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है, तब तक तुम्हें करना पड़ेगा. ये nth डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है. ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं तुम्हें, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्लियर है ना? मेरा स्क्रीन अभी समझ में दिख रहा है सबको? बोलो, चैट बॉक्स में दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू. ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूं,
तो मुझे क्या मिलेगा ना 3x² मिलेगा। अभी देखो एफ, अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। सबके सारे केस में तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स ही फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। ओके, अभी एफ डबल डैश एफ एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या, सॉरी हाँ, एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या हो रहा है ना, 0 हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल कर रहा है, फेल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो उस अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो जाएगा फिर क्या करना है मुझे ना, थर्ड ऑर्डर करना है। और एक बार उसको डिफरेंशिएट करो तो मुझे क्या मिलेगा ना, 6 मिलेगा। अभी देखो एक नॉन जीरो क्वांटिटी मुझे मिला, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जो मिला ना मुझे, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जो मिला मुझे, वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी मुझे मिला यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स जो है दैट इज 6, है ना, दैट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये एक केस मिला मुझे। यहाँ पे मैं कितने बार डिफरेंशिएट किया हूं ना, थर्ड ऑर्डर। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में लिया हूं। ठीक है, क्या किया हूं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में निकाला हूं। ठीक है, सिमिलरली और एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एफ डबल एफ डैश ऑफ एक्स पहले तो निकालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 4x³ हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा ना, 0 हो रहा है। ठीक है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो हो रहा है 12x² हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 क्या हो रहा है ना, 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है ना, वो फेल कर रहा है। सेकेंड ऑर्डर जो है वो यहाँ पे फेल कर रहा है। अगर सेकेंड ऑर्डर फेल हो जाएगा फिर ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा, 24x हो रहा है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में भी 0, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं पुट करूं फिर भी मुझे 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं ये भी बोलूंगा कि जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये भी फेल कर रहा है। अगर ये फेल हो जाएगा तो मुझे क्या करना है, फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएट करके देखो, यहाँ पे देखो अभी क्या मिला तुम्हें, 24 मिला। समझ में आ रहा है सबको, जब भी तुम्हें 4 बार तुम डिफरेंशिएट किए तो अभी तुम्हें क्या मिल रहा है, देखो मुझे तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है सबको, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। तो इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में तुम 4 बार डिफरेंशिएट किए तो अभी तुम्हें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। और लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में तुम लोग क्या किए ना, 3 बार डिफरेंशिएट करके मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिला। ठीक है, तो तुम एक चीज समझ सकते हो यहाँ पे, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें मिला जीरो में, ये जो जीरो है, जीरो में क्या हो रहा है, फंक्शन के साथ जीरो में क्या हो रहा है एक्चुअली, ये चीज को हम कैसे समझेंगे बोलो। जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, इन्हें थोड़ा डेरिवेटिव टेस्ट, हाँ, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें जीरो पे मिला, तो जीरो पे हो क्या रहा है, कोई बता सकता है मुझे, जीरो पे क्या हो रहा है। जैसे कि हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कर रहे थे ना, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में मुझे ये पता था कि जब भी तुम्हें डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ ए अगर ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो ये हो रहा था मिनिमा, और अगर एफ डबल डैश ऑफ ए लेस देन 0 मिल रहा था तो मैक्सिमा हो रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो सिमिलर केस विल हैपन विथ हियर आल्सो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम डिफरेंशियल थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम लिए हो, और इस केस में क्या हो जाएगा देखो, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिला है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट करके तुम्हें क्या मिला है ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिला है। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो ये देखो एक चीज मैं बोल सकता हूं, तो जीरो जो है ना, जीरो में ना मिनिमा मिलेगा ना मैक्सिमा मिलेगा। अगर तुम जो ऑर्डर एन, अगर एन है, एन मेरा क्या है ना, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, समझो अच्छे से, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अगर एन जो है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या थर्ड ऑर्डर लिए हो, थर्ड ऑर्डर क्या है मेरा, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव लिए हो तुम, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम निकाले हो। ठीक है, अगर तुम ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हो
और तुम्हें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव मिल रहा है तुम्हें, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जीरो में क्या हो रहा है ना, ये जो जीरो है दैट इज वन योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है तुम्हें ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है। समझ में आ रहा है सबको? अगर नेगेटिव मिल जाता थर्ड ऑर्डर में, ऑड ऑर्डर में, देखो ऑड ऑर्डर में अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मेरा जो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट्स, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा ना, पॉजिटिव, सॉरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर जो डेरिवेटिव किए हो दैट ऑर्डर इज ऑड ऑर्डर एंड तुम्हें नेगेटिव क्वांटिटी मिला है, तो वहां पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा बट इट इज डिक्रीजिंग। मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग हो जाएगा। इस केस में अगर ये डिक्रीजिंग होता तो मैं बोलता ये डिक्रीजिंग, सॉरी लेस देन जीरो होता तो मैं बोल देता कि ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कि मुझे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है तो मैं आराम से ये बोल सकता हूँ ये मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? तो आराम से ये याद रखो एक चीज, अगर याद रखो, अगर यहाँ पे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जो है ऑड होगा, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है, ऑर्डर ऑड होगा, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और तुम्हें क्या मिल रहा होगा ना, पॉजिटिव, जो जो भी डिफरेंशिएशन एन अगर ऑड होगा, और एफ एन ऑफ एक्स जो nth डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर लिए एन इज इक्वल टू 3, अगर ग्रेटर देन जीरो मिला तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड ये क्या हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ रहा है सबको? इंक्रीजिंग होगा। एन अगर ऑड होगा और nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, तुम जो भी ऑर्डर लिए होंगे, है ना, ऑड ऑर्डर लिए होंगे, अगर तुम्हें नेगेटिव मिल रहा है तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा एंड ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ना, डिक्रीजिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर और नॉट? ये सर नो बोलो, क्लियर बोलो, क्लियर और नॉट? आया समझ में? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो जो एक्स एक्स क्यूब की जो डेरिवेटिव, जो ग्राफ अगर हम बनाएंगे, सबको तो एक्स क्यूब की ग्राफ पता है ना, आराम से तुम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ तो सबको पता है ना, कैसा होता है? ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ, है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ। तो जो क्रिटिकल पॉइंट मिला था वो जीरो था। देखो जीरो पे क्या मिला है तुम्हें, जीरो से पहले वो इंक्रीजिंग था, है कि नहीं? जीरो से पहले वो इंक्रीजिंग था और जीरो के बाद में भी इंक्रीजिंग है। तो ये जीरो कैसा है, जीरो पे क्या हो रहा है ना, एफ डैश ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं? समझ में आया सबको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो वैसे तुम nth ऑर्डर डेरिवेटिव को यूज कर सकता है जब तक तुम्हें क्या नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हें वो क्या बोल रहा हूं मुझे मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं मिल जाता, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, लेट्स मूव, लेट्स मूव अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग लिए थे, देखो अच्छे से समझो यहाँ पे क्या हो रहा था। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है, एन इज इक्वल टू क्या है ना, 4 है। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या है ना, 4 है। स्क्रीन दिख रहा है सबको, सबको अच्छे से? हाँ, एन क्या है मेरा, 4 है ना। तो इवन नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन किया हूं मैं, यहाँ पे क्या किया हूं, इवन नंबर, 4 बार डिफरेंशिएशन करके मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है ना। तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव में किया हूं यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, अगर तुम्हें जो डेरिवेटिव के ऑर्डर है, इफ दैट इज इवन, और
nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद अगर तुम्हें nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या तुम यहाँ पे जैसे तुम लिए हो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव लिए हो, अगर तुम्हें लेस देन जीरो क्वांटिटी मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा ना, मैक्सिमम मिलेगा तुम्हें वहां पे। ठीक है, जैसे कि तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में किए थे। दिस रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, एन इज इक्वल टू अगर इवन होगा और दैट ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट में तुम्हें पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, तो वहां पे क्या मिलेगा ना, मिनिमम मिलेगा। तो इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा, मैं 4 बार डिफरेंशिएट किया हूं। एन इज इक्वल टू क्या है ना, 4 है। इट इज वन क्या है ना, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है ना, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है। कितने बार किया हूं ना, 4 बार किया हूं, तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर ये इवन ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो मुझे क्या मिलना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं ना, पॉजिटिव मिला है तुम्हें, इवन ऑर्डर और पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाट यू आर गेटिंग, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव किए हो तुम, डिफरेंशिएशन किए हो, और तुम्हें पॉजिटिव क्वांटिटी भी मिला है। चार्ट बॉक्स में बताओ मुझे क्या मिलना चाहिए। मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। अरे इवन ऑर्डर है और पॉजिटिव है, तो क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है ना, सो ये जो होगा जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स में एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा, लोकल मिनिमा बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ना, मिनिमा मिलेगा मुझे। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे मिनिमा मिलेगा। जैसे जैसे तुम आराम से एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ बनाओगे। ठीक है, अगर हम y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 की ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे होगा, जीरो पे तो जीरो हो रहा है, -1 पे 1 होगा, और 1 पे 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, 2 पे हो जाएगा 4, -2 पे भी 4 हो जाएगा, एंड वैसे आएगा। तो इस टाइप का पैराबोला टाइप का एक ग्राफ मिलेगा, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली पैराबोला। ये पैराबोला एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन पैराबोला जैसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिनिमा मिल रहा है कि नहीं। ये जो पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो में, यू आर गेटिंग मिनिमा और नॉट, यस वी आर गेटिंग मिनिमा। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन। इफ इट इज क्लियर लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, गिव मी अ थम्स अप। एवरीवन गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। बोलो, अगर ये चीज समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो भाई, अगर नहीं आया तो डाउट है तो पूछ लो। तो सिंपली हम उसको कर सकते हैं क्या, समराइज कर सकते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है ना, अगर तुम एन जो डिफरेंशिएशन कितने बार डिफरेंशिएट किए हो, अगर तुम इवन टाइम्स डिफरेंशिएशन किए हो और क्रिटिकल पॉइंट्स में तुम्हें पॉजिटिव मिल रहा है, तो लोकल मिनिमा मिलेगा। अगर तुम इवन ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए हो और नेगेटिव क्वांटिटी मिला है, तो लोकल मैक्सिमा मिलेगा, जैसे कि तुम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टेस्ट में कर रहे थे। ठीक है, अगर एन इज इक्वल टू ऑड है और क्रिटिकल पॉइंट्स में, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स में तुम्हें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग। अगर ऑड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए हो और नेगेटिव क्वांटिटी तुम्हें मिला है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डिक्रीजिंग। क्लियर एवरीवन, if yes give me a thumbs up guys, if it is clear to all give me a thumbs up, or let me know in the chat box if it is clear to all. मारवी क्लियर आया समझ में, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। अच्छा, क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ लिए थे क्या। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना सबको, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। लेट्स मूव टू ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट मींस ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे करेंगे ना। स्टेप 1 पे तुम जो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। अगर तुम्हें एक ए बी में एक इंटरवल में तुम्हें कोई फंक्शन की तुम्हें ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो पहले तो क्या करना चाहिए तुम्हें, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स इन ए बी, है ना। लेट दोस पॉइंट्स आर C1 C2 CN बी द डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स। सो द मैक्सिमम वैल्यू इन बिटवीन all the critical points, the maximum value of the function at all the critical points and with the n points also। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूं, सपोज ये मेरा इंटरवल है ए बी,
ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिला है ना, एक तो C1, C2, C3। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए ना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके मुझे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे ना, C1, C2, C3। और मुझे कहाँ पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल में चेक करना है। ठीक है, और क्या करना है मुझे ना, एन पॉइंट्स में देखो अभी क्या करना है मुझे, वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स में, ठीक है, एफ डैश ऑफ, सॉरी, एफ ऑफ C1 फाइंड आउट करो, फिर एफ ऑफ C2 फाइंड आउट करो, फिर एफ ऑफ C3 फाइंड आउट करो, फिर एन पॉइंट में चेक करो। एन पॉइंट क्या है ना, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ये सारे वैल्यूज में जो भी मैक्सिमम होगा जो भी मैक्सिमम होगा, दैट इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड व्हिच इज मिनिमम, दैट इज योर लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इस केस में ये जो फंक्शन हम लिए हैं, जो ग्राफ लिए हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज योर, ये हो जाएगा at C3, f of C3, right? f of C3 is your maximum value of this function, maximum, or we can say greatest value of the function। ठीक है ना, दिख रहा है सबको, थोड़ा लैग हो रहा है शायद, नहीं, ओके। f of C3 जो है, बिकॉज ये पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिला है ना, f of C2 जो है ना, इसमें मुझे मिनिमम वैल्यू मिला है। ठीक है, एफ ऑफ C2 मुझे मिनिमम वैल्यू मिला है, एंड एफ ऑफ C3 जो है, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया सबको? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, सपोज दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर C1, दिस पॉइंट इज योर C2, एंड दिस पॉइंट इज योर C3, एंड द लास्ट पॉइंट इज B। तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तुम्हें एफ ऑफ एक्स की ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करके सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, C1, C2, C3 हो जाएंगे। तो ये C1, C2, C3 में चेक करो पहले, एफ ऑफ C1 फाइंड आउट करो, एफ ऑफ C2 को फाइंड आउट करो, एफ ऑफ C3 को फाइंड आउट करो। ठीक है, और क्या करना है ना, एन पॉइंट में भी चेक करना है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स में जिस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो वो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ये इस केस में क्या हो रहा है ना, दिस C3 में, एट द पॉइंट C3, ठीक है, C3 में तुम्हें एफ ऑफ C3, एफ ऑफ C3 जो है तुम्हारा, दैट इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं, एफ ऑफ C3 इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू, एंड ए पॉइंट में एफ ऑफ ए जो है, एंड पॉइंट में, दिस इज योर एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए जो है, दैट इज योर मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू, मिनिमम और लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आया समझ में सबको, क्लियर और नॉट? इस टाइप से तुम ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर, बोलो, आगे समझ में? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। क्लियर, ओके, लेट्स मूव वन। अच्छा, ये केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बताओ मुझे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल में तुम मुझे ये बताओ, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा, देखो एन पॉइंट्स में एफ ऑफ ए जो होगा ना, दैट इज योर मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट वैल्यू, राइट। एंड जो क्या है, मिनिमम वैल्यू जो है और लीस्ट वैल्यू जो है, लीस्ट वैल्यू जो है ना, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाई इट इज नॉट एग्जिस्ट? बिकॉज एट पॉइंट बी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। पॉइंट बी में जो ग्राफ है ना, ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो जो लीस्ट वैल्यू होगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट।
हम बता सकते हैं। इस केस में जो लिस्ट वैल्यू होगा दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा ना, एफ ऑफ ए, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ ए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव। हियर यू हैव वन क्वेश्चन, काइंडली सॉल्व इट। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगा इस केस में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन 0 to। अच्छा, तो इसको तुम आराम से कर सकते हो कि नहीं, बोलो कैसे करना है तुम्हें। फर्स्ट तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12, राइट। ये हो जाएगा तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स एक्स से क्या करो ना, 6 को कॉमन ले लो, 6 को कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज करो पहले। अच्छा, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे 6 इंटू, ये क्या हो जाएगा फिर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो -2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, राइट। x-2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा ना, हाँ 2 इंटू 1 तो, अच्छा ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां से तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट जो हो जाएंगे दैट इज 2 एंड 1, 1 एंड 2 तुम्हारा जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2। तो पहले तो तुम क्या करो, एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो, फिर एफ ऑफ 1 निकाल दो, ये तीनों वैल्यूज को निकाल दो और तुम्हें मिल जाएगा जो है एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा तुम्हारा, क्या एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा तुम्हें ना 11, एफ ऑफ 1 मिलेगा तुम्हें 10, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा दैट इज योर 11 एंड जो लीस्ट वैल्यू होगा दैट इज 6, ये हो जाएगा तुम्हारा लिस्ट वैल्यू, ठीक है। लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा ना 6, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 11। तो नाउ कम टू वन जेई क्वेश्चन, जेई क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चन को। इस केस में क्या हो जाएगा, वो तो इजी सा क्वेश्चन था, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 13x। अच्छा, तो ये इनइक्वालिटी दिया है मुझे, इनइक्वालिटी क्या दिया है ना, x² प्लस 20, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को, इंटरवल ना दे के इनइक्वालिटी दे दिया। मतलब ये इनइक्वालिटी को बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है ना, x², ये हो जाएगा x-4 इंटू x-5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गया ना, जो है इंटरवल क्या मिला दैट इज 4 to 5, है ना। इंटरवल x बिलोंग्स टू 4 to 5 मिल जाएगा तुम्हें, यहां से x बिलोंग्स टू 4 to 5 मिला, है ना। अच्छा, इसको क्या रखा, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में तुम्हें चेक करना है जो फंक्शन दिया है कहां पे वो मैक्सिमम, उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको निकालना है तुम्हें, ग्रेटेस्ट वैल्यू को तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे तुम, तो क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो पहले। अच्छा, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। यहां से 6 को कॉमन ले लो ना, तो मुझे क्या मिलेगा ना, x² माइनस 5x प्लस 6, यस। तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 ले लो एंड x प्लस 5 ले लो, सॉरी 4, है ना। x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 5x एंड 6 है ना, x² माइनस 5x, तो ये हो जाएगा x-2 कर लेंगे और x-3 कर लेते हैं ना, ठीक है। x-2 इंटू x-3 हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा ना, क्रिटिकल पॉइंट्स मेरा हो गया क्या, 2 एंड 3, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिला 2 एंड 3 और इंटरवल मुझे मुझे मिला है 4 to 5। तो 2 एंड 3 जो है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, दोज आर नॉट बिलोंग्स टू माय गिवन इंटरवल दैट इज 4 to 5, है ना। जो 2 एंड 3 है वो दोनों पॉइंट्स ही मेरा जो गिवन इंटरवल है उसमें ही प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, तो चलो नंबर लाइन करके देखते हैं।
अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट कर लेंगे तो 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फंक्शन की वैल्यूज है उस वो कैसे हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर 3 के बाद एफ डैश ऑफ एक्स मुझे मिला है ना, यहां से देखो, अगर मैं 3 के बाद एफ डैश की साइन को अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे 3 के बाद यहाँ पे कुछ 3 से कोई भी बड़ा नंबर लेके इसमें पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं। सो 3 के बाद जो भी वैल्यूज तुम्हें मिलेगा दोज आर पॉजिटिव, ठीक है। 3 के बाद जो सारे वैल्यूज तुम्हें मिलेगा दैट इज दोज आर पॉजिटिव। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं। बट 3 से पहले जो नंबर ले लोगे यहां से तुम्हें क्या मिलेगा ना, नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। वो सारे वैल्यूज तुम्हें नेगेटिव मिल जाएंगे। तो मुझे चाहिए क्या, 4 से 5 के बीच में, मुझे पूछा है 4 से 5 के बीच में फंक्शन की जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, 3 से ही कोई भी बड़ा नंबर अगर मैं लेके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट कर रहा हूं तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। तो एफ डैश की जो साइन है मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको। देखो 3 से कोई भी बड़ा नंबर लेके इस एक्सप्रेशन में अगर मैं पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। दैट मीन्स जो एफ डैश है दैट इज ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट, एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो मैक्स वो 3 के बाद फंक्शन कैसे होगा ना, इंक्रीजिंग होगा। 3 के बाद पर एक्स ग्रेटर देन 3 एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको। तो अगर 3 के बाद फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है तो 4 से 5 के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। 4 से 5 के बीच में क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा ना। ये अगर 4 होगा, ये अगर 5 होगा, है ना, तो इंक्रीजिंग ही होगा ना। तो 5 में तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है ना, फंक्शन की क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 5 फाइंड आउट कर लो, दैट इज योर आंसर। आया समझ में सबको, क्लियर, क्लियर एवरीवन, बोलो क्लियर और नॉट, आ गया समझ में कैसे फाइंड आउट करना है। यस बोलो, महक, हार्दिक, मनीष, महक, उदय, अबूजर अंसारी, क्लियर, यस और नो, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है। क्या किया हूं मैं, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं सॉरी, है ना। तो इसमें क्या किया हूं मैं, एफ डैश ऑफ एक्स को निकाला, तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो शायद दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल में भी नहीं है मुझे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ये इंटरवल में वेयर फंक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो 4 से 3 से कोई भी बड़ा नंबर ले रहा हूं तो एफ डैश जो मिल रहा है मुझे दैट इज पॉजिटिव। तो 4 से 5 के बीच में भी पॉजिटिव होगा। तो अगर 4 से 5 के बीच में एफ डैश इज पॉजिटिव, देन 4 से 5 के बीच में फंक्शन कैसे होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो 5 पे तुम्हें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर, ओके लेट्स मूव। नाउ इट इज योर रोल्स थ्योरम। नाउ वी विल गो थ्रू द रोल्स थ्योरम। व्हाट इट इज सेइंग, लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड। रोल्स थ्योरम में ये बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, f of x is differentiable in open interval ab, right, and f of a is equal to f of b, then there exists at least one point x is equal to c such that f dash c is equal to 0। समझ में आ रहा है, where c is lying between a and b। देखो मैं ये एक ग्राफ बना रहा हूं, कोई भी एक दो पॉइंट लिया, सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, जिस दोनों पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू क्या है ना, सेम है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, कोई भी एक फंक्शन ले लूं, ठीक है, कोई भी एक फंक्शन ले लूं, ओके। तो वो बोला अच्छा ये फंक्शन ना लेके मुझे, मैं दूसरा वाला फंक्शन ले लेता हूं, ये फंक्शन ले लेता हूं, ठीक है, ये फंक्शन ले लेता हूं। वो बोला है कि एफ ऑफ, इस केस में क्या हो रहा है ना, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल in open interval ab, right, and f of a is equal to f of b। देखो ये फंक्शन में क्या हो रहा है, f of a is equal to f of b, ठीक है, f of a is equal to f of b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x is equal to c,
एक पॉइंट ए एंड बी के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए सी पॉइंट में जो dy बाई डी एक्स होगा, सी पॉइंट में जो टेंजेंट मिलेगा तुम्हें, दैट विल बी जीरो। यहां पे क्या हो जाएगा ना, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट वन। ये तो एक एक ओनली वन वाला केस ले लिया मैं। ये कर्व में क्या हो रहा है ना, एक सी एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें जो dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो रहा है ना, जीरो हो रहा है। तो दूसरा केस अगर मैं ले लूं, देखो इस टाइप का अगर ग्राफ ले लूं, तो अगर मैं इस टाइप का कोई दो ग्राफ ले लिया, तो इस केस में क्या हो रहा है, दो सी एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो एक पॉइंट होगा, सपोज दिस इज C1, और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा C2। से C1 C2 में भी क्या हो रहा है, सेकेंड वाला कर्व में यहाँ पे भी जो एफ डैश ऑफ C1 है जीरो है, और इस केस में भी एफ डैश ऑफ C2 क्या है, जीरो है। ठीक है, तो वो बोला है कि अगर फंक्शन डिफरेंट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी in between a and b, right, where f dash of c is equal to 0, that is slope of the tangent at the point one point, that point c is equal to 0। ये तुम्हें दिखाना है, ये रोल्स थ्योरम है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, अच्छा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को भी एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और लैग्रेंज ने क्या बोले कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, बट एक कंडीशन को काट दिया। रोल्स ने तीन कंडीशन लिए थे, लेकिन लैग्रेंज ने क्या किए भाई, वो क्या किए ना, दो कंडीशन को ले लिए, और वो क्या बोल रहे हैं कि, वो बोल रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, इसको समझते हैं फिगर से। अच्छा, ये बोल रहा है क्या भाई, अगर दो, एक क्लोज्ड इंटरवल है मेरे पास ए, दूसरा है बी, हियर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी भी हो सकता है। रोल्स थ्योरम में क्या हो रहा है देखो, वो बोल रहा है कि जो फंक्शन है एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, है ना, ये कंटिन्यूअस भी है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में। अच्छा, तो क्या बोल रहा है कि, बोल रहा है कि भाई जो ए बी, ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी एफ ऑफ बी। समझ में आ रहा है सबको? एंड ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, ए एफ ऑफ ए। ठीक है ना, सो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है ऑलरेडी। तो वो बोल रहा है कि वहां पे एक सी एग्जिस्ट करेगा, वहां पे एक सी एग्जिस्ट करेगा जहां पे एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज दिस पॉइंट इज सी, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एफ डैश ऑफ सी, राइट। तो वो बोल रहा है कि ये होगा एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या है, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, दैट इज एफ ऑफ बी, माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट इज एफ ऑफ ए, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस, सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दिस इज योर एफ डैश ऑफ सी। यही तो ये चीज बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो पॉइंट स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। ए के एंड बी के बीच में एक पॉइंट सी लाया करेगा, जिस पॉइंट में टेंजेंट की स्लोप जितना होगा, है ना, वो लाइन की स्लोप भी उतना ही हो जाएगा। अच्छा, ये तो एटलीस्ट वन दिया है ना, थ्योरम में क्या दिया है, एटलीस्ट वन वाला केस दिया है। समझ में आ रहा है सबको? लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं दूसरा वाला कर्व ले लूं, इस वाला कर्व ले लूं, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी दो टेंजेंट मुझे मिल रहा है। देखो, ये दिस टेंजेंट इज ऑल्सो parallel to, sorry, this tangent is also parallel to my line AB. These two ray tangents are also parallel to my line AB. है समझ में सबको? This is all about your what? Lagrange's mean value theorem, right? Lagrange's mean value theorem. Actually Lagrange's mean value theorem का जो है ना एप्लीकेशन है एक रोल्स थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, है ना? चलो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट Lagrange's mean value theorem। टाइम हो चुका है आई थिंक, हाँ, ओके।
ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करके आना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।